हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। चलिए, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम बेटा। आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में जो एक छोटा सा यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का, और उसी का एक छोटा सा पार्ट है। इसका हेडिंग है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका क्या प्रोसीज्योर है, क्या पर्पस है, क्यों हम लोग इसको करते हैं, ये सारी बातें हम लोग इस छोटे से वीडियो में 5 से 7 मिनट का ये वीडियो है, इसमें हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है बेटे, देखो सबसे पहले हम ये बता दें कि जो हम लोग पॉलिनेशन होता है, नेचुरल पॉलिनेशन, तो नेचुरल पॉलिनेशन जब भी होगा तो सेम स्पेसीज के प्लांट में होता है। ठीक है, चाहे वो एक ही फ्लावर में हो या एक ही प्लांट के अलग अलग जो फ्लावर हैं उनमें हो, या एक ही स्पेसीज के 2 डिफरेंट प्लांट में हो, उनमें होता है। तो जो नेचुरल पॉलिनेशन है वो नेचर में अपने आप होता है और वो सेम स्पेसीज के मेंबर्स के बीच में होता है। लेकिन अब ये जो मेथड है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये हम खुद कराते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग वेराइटी या 2 अलग अलग जीनस या 2 अलग अलग स्पेसीज के प्लांट्स में जिनमें कुछ स्पेशल क्वालिटी होता है, उन 2 प्लांट्स को, उन 2 स्पेशल क्वालिटी वाले प्लांट्स के पॉलन और स्टिग्मा को हम लोग आपस में वहां पर फ्यूज कराते हैं, यानी मेल और फीमेल पार्ट्स का फ्यूजन कराते हैं आर्टिफिशियल वे में। और इससे जो नया प्लांट बनता है, जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है, उसमें दोनों पेरेंटल प्लांट के जो अच्छे क्वालिटी होते हैं वो कंबाइंड हो जाता है, और इसके कारण जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है वो दोनों पेरेंटल प्लांट से बेटर होता है। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है ये क्रॉप इंप्रूवमेंट का एक मेथड है जो हम लोग खुद से करते हैं, आर्टिफिशियली कराते हैं। देखिए हमने यहां पर एक लाइन लिखा है कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। इट इज अ मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्रॉप को इंप्रूव करने का ये मेथड है इन विच क्रॉसेस आर डन बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज। ठीक है, देखो डिफरेंट वेराइटीज के बीच में हो सकता है, डिफरेंट स्पेसीज के बीच में हो सकता है, डिफरेंट जेनरा के बीच में हो सकता है। ठीक है, अलग अलग जीनस के प्लांट को भी हम क्रॉस करा सकते हैं, अलग अलग स्पेसीज के प्लांट्स के बीच में भी हम क्रॉस करा सकते हैं, और अलग अलग वैरायटी के बीच में भी, यानी एक ही स्पेसीज के जो अलग अलग वैरायटी हैं उनके बीच में भी हम क्रॉस करा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के प्लांट्स में ये है, और इसका पर्पस क्या है जनरल? टू कंबाइन देयर डिजायरेबल कैरेक्टर्स। और वो जो मदर प्लांट्स होंगे जिनमें जो डिजायरिंग कैरेक्टर्स होता है, जो अच्छे क्वालिटी के कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उससे जो हमारा नया प्लांट प्रोड्यूस होता है वो सुपीरियर होता है, सिंगल सुपीरियर। ठीक है, तो टू कंबाइन देयर डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस सिंगल सुपीरियर वैरायटी। एक जो है ना, जो नया वैरायटी प्रोड्यूस होता है उनमें दोनों मदर प्लांट्स के जो अच्छे क्वालिटी होते हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, यानी कंबाइंड हो जाते हैं, और इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और ये नेचुरली नहीं होता, ये मैन मेड, हम इसको कराते हैं। अब सवाल है कि ये प्रोसेस हम कराएंगे कैसे? ठीक है, जैसे देखो यहां पर हम इसी चीज को यहां पर एक छोटे से एग्जांपल के फॉर्म में दिखाए हैं। देखिए जैसे एक कोई वेराइटी ए है और दूसरा वेराइटी है कोई बी। ठीक है, 2 वेराइटी का प्लांट है। अब देखो, अब ए वेराइटी जो है उसमें क्वालिटी क्या है कि उसका ईल्ड अच्छा आता है, उपज अच्छा होता है, यानी उसमें हाई ईल्ड वाले जीन होंगे। ठीक है, और जो दूसरा वेराइटी है उसमें हाई ईल्डिंग जीन तो नहीं है, अच्छी उपज तो नहीं होती है, लेकिन उसमें एक दूसरा क्वालिटी वाला जीन है, दैट इज डिजीज रेसिस्टेंस। ठीक है, डिजीज से लड़ने की क्षमता होती है, यानी ये जो ओल्ड या वाइल्ड वैरायटी है जिसमें डिजीज रेसिस्टेंसी है, ये वह वैरायटी बी है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमको एक ऐसा प्लांट चाहिए जिसका ईल्ड भी अच्छा हो और उसमें डिजीज से लड़ने की भी क्षमता, डिजीज रेसिस्टेंसी भी हो। तो जब ये दोनों का क्वालिटी हमें चाहिए तो नेचुरली हम क्या चाहेंगे कि इस दोनों क्वालिटी को कंबाइन करके जो एक नया वैरायटी कोई प्रोड्यूस हो जिसमें दोनों का कैरेक्टर आ जाए, दोनों का जीन आ जाए। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर जो वैरायटी ए और वैरायटी बी है, जैसे हमने यहां पर इसका जो कैपिटल ए, चूंकि ये डिप्लॉयड प्लांट में जो है सो किसी कैरेक्टर के से कंसर्निंग 2 एलील होते हैं, पढ़ेंगे जो जेनेटिक्स में। तो ये ए है और ये कैपिटल बी है।
तो देखो अब यहां पर क्या होगा, जब गैमेट बनेगा तो इसका कैपिटल ए आएगा, इसका कैपिटल बी आएगा, और जो इससे जो नया प्लांट बनेगा उसमें कैपिटल ए कैपिटल बी। देख रहे हो? तो यहां पर जो कैपिटल ए का जीन भी आ गया, कैपिटल बी वाला भी आ गया। तो बताओ दोनों का क्वालिटी इसमें आ गया कि नहीं? तो अब ये जो F1 जनरेशन का प्लांट है जिसमें जिसका जीनोटाइप ए बी है, वो एक न्यू इंप्रूव्ड वैरायटी होगा। देखो इसमें हाई ईल्ड वाला जीन भी आ गया और डिजीज रेसिस्टेंसी वाला जीन भी आ गया। यानी ये जो प्लांट होगा ये दोनों पेरेंटल प्लांट से बेटर होगा, इंप्रूव्ड होगा। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं न्यू इंप्रूव्ड वैरायटी हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट, कैरेक्टर्स ऑफ बोथ, यानी दोनों पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं। और जब प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो पेरेंट से बेटर होते हैं तो उनको हम एक टर्म से इंडिकेट करते हैं, दैट इज हाइब्रिड फिगर। क्या बोलते हैं बेटा? हाइब्रिड फिगर। तो देखो यहां जो है ना, ये जो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं वो हाइब्रिड फिगर कहलाएंगे, जिनमें दोनों पेरेंट्स से बेटर है वो, और इसी को हम लोग हेटेरोसिस भी कहते हैं, हेटेरोसिस या हाइब्रिड फिगर, याद रहेगा। तो ये जो F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट है, these क्रॉस प्रोडक्ट्स आर बेटर देन बोथ पेरेंट्स। ठीक है, तो अब ये जो टेक्निक है, ये जो एक प्रोसेस है, इसका प्रोसीज्योर क्या है? माने क्या सब मेथड इसमें यूज होता है? अब देखिए सबसे पहला है, देखो यहां पर हम प्रोसीज्योर को स्टेप वाइज हम दिखाए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। देखो पहले हम क्या करेंगे कि पेरेंट का सिलेक्शन करेंगे। देखो हमको किस पेरेंट में कौन सा डिजायरिंग जो कैरेक्टर है उसको पहले हम चूज करेंगे। हम कोई ऐसा पेरेंट लेंगे जिसमें यील्ड अच्छा है, कोई एक दूसरा पेरेंट लेंगे जिसमें डिजीज रेसिस्टेंसी है, या और भी क्वालिटी हो सकता है। जैसे मान लो कि इसमें इसका जो ग्रेन साइज है वो बड़ा होगा, ठीक है, जैसे इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होगा, कुछ भी क्वालिटी हो सकता है। तो यहां पर हम लोग पेरेंट का पहले सिलेक्शन करते हैं कि किस दो वैरायटी या किस दो स्पेसीज या जो दो जेनरा को हमको क्रॉस कराना है। ठीक है, चलिए अब क्रॉसिंग जो होता है, अब इसमें जो प्रोसीज्योर में जो क्रॉसिंग टेक्निक है, अब उसमें क्या होता है, अब यहां पर कुछ टर्म्स है। जैसे देखो सपोज करो कि अगर ये कोई प्लांट है, ये मान लो कोई प्लांट है, इसका फ्लावर है, ठीक है, इसमें ये सब फ्लावर है, और ये कोई दूसरा प्लांट है, ठीक है, देखो इसका भी फ्लावर है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि ये जो फ्लावर है ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। ये देखिए ये हमने इसको क्या कर दिया, बाइसेक्सुअल। देखो इसमें स्टैमेन भी है और पिस्टिल भी है, और ये भी मान लो कि इसमें क्या है, स्टैमेन और पिस्टिल। देखिए तो ये मान लो कि इसका हमको पॉलन ग्रेन लेना है, यानी ये मेल पार्ट का यूज इसका करना है, इस प्लांट के फ्लावर का फीमेल पार्ट का यूज, फीमेल पार्ट मतलब स्टिग्मा। ठीक है, तो यहां पर दो पेरेंट्स हो गए, यानी पेरेंट्स P1 और पेरेंट P2, दो पेरेंट्स है। अब इनमें इसमें कुछ क्वालिटी है, इसमें कुछ क्वालिटी है, अब इसको हमको क्रॉस कराना है, तो देखिए अब यहां पर पहला एक स्टेप है इमैस्कुलेशन का। इमैस्कुलेशन मतलब देखो अब यहां पर क्या है, हम चाहते हैं कि हम जिस प्लांट के स्टिग्मा का यूज करेंगे उसमें उसी का पॉलन आएगा, उसी का पॉलन इस पर आए जो हमारा डिजायरिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर ये मान लो कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो हो सकता है कि इसके अपने ही पॉलन से ये पॉलिनेट हो जाए, या कोई दूसरा जो है सो बाहर का कोई पॉलन आकर के पॉलिनेट कर दे। तो हम चाहते हैं कि सपोज करो कि इस प्लांट के फ्लावर का पॉलन हमको इसके स्टिग्मा पर डालना है। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले क्या होगा कि जिसके फीमेल पार्ट का हम यूज कर रहे हैं, यानी जिस प्लांट के फीमेल गैमेट का हम यूज करेंगे, उसमें हम एक प्रोसीजर है, उसका नाम है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ एंथर इन बड स्टेज। अब देखो यहां इसके फीमेल पार्ट का हमको यूज करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इसके एंथर को हम कट करके हटा देंगे। देखो इसके एंथर को हमने फोर्सेप्स से या किसी ब्लेड से, स्टरलाइज ब्लेड से उसको हम कट कर देंगे।
ठीक है। तो देखिए ये यही प्रोसेस हो गया इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन इफ द पेरेंट प्रोड्यूस बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखो इमैस्कुलेशन हम तभी करेंगे जब वो फ्लावर क्या हो, बाइसेक्सुअल हो, ठीक है। और ये जो इमैस्कुलेशन है, इमैस्कुलेशन का क्या पर्पस है, टू प्रिवेंट फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन से उसको रोकना, ठीक है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन से मतलब उसके अपने ही पॉलन से उसका स्टिग्मा पॉलिनेट नहीं हो जाए, इससे हमको रोकना, इसीलिए इसको हम लोग इमैस्कुलेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर। और ये केवल किसमें होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है बैगिंग। अब देखो जब हमने ये कर दिया इमैस्कुलेशन, तो चाहे वो मेल पार्ट कंटेनिंग फ्लावर हो, मतलब मेल पार्ट का यूज करने वाला हो या फीमेल पार्ट का, इसको हम लोग बैगिंग कर देते हैं। बैगिंग के लिए एक बटर पेपर का बैग आता है, उससे हम लोग इस फ्लावर को क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। देखो ये बैगिंग हो गया बटर पेपर, ये बटर पेपर का बैग आता है, बटर पेपर बैग, इससे हम इसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। कवर क्यों करेंगे बताओ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैगिंग, टू प्रिवेंट फ्रॉम सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को मतलब अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन, अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन, यानी अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए हम बैगिंग करते हैं। अच्छा, ये सब जो भी हम कर रहे हैं, ये सब फ्लावर के बर्ड स्टेज में, देखो जब फ्लावर बिल्कुल अभी यंग स्टेज में है तभी हम करते हैं। समझ में आ रही बात, यानी देखो यहां भी हमने लिखा है कि रिमूवल ऑफ एंथर इन बर्ड स्टेज, यानी ये फ्लावर अभी खुला नहीं है, फ्लावर अभी बर्ड स्टेज में है, उसी स्टेज में हमने एंथर को कट करके हटा दिया। और ये भी जो फ्लावर है ये भी अभी बर्ड स्टेज में है, और जिसके एंथर का हमको यूज करना है, और दोनों फ्लावर को हम लोग बटर पेपर बैग से कवर कर दिए, इसी को कहते हैं बैगिंग। चलिए अब इसके बाद देखो अभी तो फ्लावर ये बर्ड स्टेज में है, अब हम इसको छोड़ देंगे धीरे धीरे मैच्योर होने के लिए। मान लो कि ये धीरे धीरे अब ये मैच्योर होगा कुछ टाइम के बाद। जब फ्लावर मैच्योर हो गया, दोनों ये जिसके मेल पार्ट का यूज करना है, जिसके फीमेल पार्ट का यूज करना है, एक सर्टेन टाइम के बाद जब दोनों फ्लावर मैच्योर हो गए, तो यानी इसका जो स्टिग्मा है, नाउ इट इज रेडी फॉर रिसीविंग पॉलन, रिसेप्टिविटी। तो जब इसका जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव हो जाता है, उस स्टेज में आकर के अब हम लोग क्या करेंगे, डी बैगिंग करेंगे। डी बैगिंग का मतलब ओपनिंग द बैग, मतलब जो रिमूवल ऑफ बैग, बैग को रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ बैग, बैग को हम लोग रिमूव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अब हमको इसके पॉलन को लेकर इस पर डालना है, तो इसको हम लोग डीबैगिंग करेंगे। और अब देखिए अब इसके बाद अगला स्टेप है डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स। डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन मतलब ये जो यहाँ जो हमारा डिजायरिंग प्लांट है, जिसके पॉलन का हमको इसके स्टिग्मा पर डालना है, अब हम इसके एंथर से, तब तक ये मैच्योर हो चुका है, अब इसके एंथर से पॉलन को लेकर के और इसके स्टिग्मा पर डस्टिंग कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, ये डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन हो गया, रीबैगिंग कर देंगे। रीबैगिंग, देखो रीबैगिंग क्यों करेंगे, फिर से अब इसका तो खैर उतना ये इंपॉर्टेंट है नहीं रीबैगिंग, लेकिन जो जिसके फीमेल पार्ट का हम यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग फिर से बटर पेपर बैग से कवर कर देंगे, रीबैगिंग करेंगे। बताओ रीबैगिंग की अब क्या जरूरत है, अब तो हमने पॉलन डाल दिया, लेकिन होता क्या है नेचर में कि जैसे ही हमने इस पर में पॉलन डाला और उसके बाद हम वहां से हट गए, चले गए, जैसे ही हम वहां से हटेंगे पीछे से कोई इंसेक्ट आएगा तुरंत और फिर इस पर आकर के बैठ गया। उसको तो नहीं पता है कि ये इस फ्लावर पर पॉलन डाला गया है अभी, तो वो जैसे ही हम वहां से हटे, कोई इंसेक्ट आकर के इस पर बैठा और फिर दूसरे किसी फ्लावर का पॉलन भी उस पर में डाल दिया, तब तो फिर यहाँ पर ये मिक्स हो गया, मिक्सिंग हो गया। तो सेफ्टी के लिए, प्रिकॉशन के लिए हम लोग इसको रीबैगिंग कर देते हैं। तो रीबैगिंग कर दिए और अब हम इसको छोड़ देंगे कि फ्रूट्स आर अलाउड टू डेवलप। और ये जो पॉलिनेशन हो चुका है, अब इसमें अपना फर्टिलाइजेशन होगा, फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड बनेगा, और ये सब प्रोसेस जो है अब चलते रहेंगे, ठीक है। और अब जो इसका सीड बनेगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट
इसके सीड का जो प्रोडक्ट्स होगा ये हाइब्रिड फिगर होगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता है, प्रैक्टिकली ये नहीं होता कि एक बार हमने इसके पॉलन को इस पर डाला और जो हमारा डिजायरिंग कैरेक्टर है वो सब आ गया। नहीं, ये प्रोसेस काफी बोरिंग होता है, काफी टीडियस होता है। और इस तरह से जब हम करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रॉसिंग कराए लेकिन पेरेंटल कैरेक्टर्स उसमें नहीं आ पाए। कभी एक ही पेरेंटल कैरेक्टर आया, कभी कभी जो है सो पेरेंटल कैरेक्टर्स में से दोनों का लॉस हो गया। तो इस तरह से यानी ये चांस पर डिपेंड करता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग टाइम टेकिंग, बोरिंग, टीडियस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जान लो कि अगर ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता, अभी तो हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात की है। इफ द फ्लावर्स आर बाय यूनिसेक्सुअल, अगर मान लो यहां पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता तो क्या हम इसका इमैस्कुलेशन करते? नहीं, क्योंकि इमैस्कुलेशन हम क्यों किए थे? क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। तो अगर फ्लावर जिसके हम फीमेल पार्ट का यूज कर रहे हैं अगर यूनिसेक्सुअल है तो वहां इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो फॉर यहां पर हम मेंशन कर देते हैं फॉर यूनिसेक्सुअल flowers, no need of emasculation. इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। देखो, इमैस्कुलेशन हम किसका किए थे? जिसके फीमेल पार्ट का यूज किए थे। और अगर यहां पर मान लो कि फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है, तो यूनिसेक्सुअल है मतलब जैसे कि देखो यहां फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है और इसमें केवल क्या है, मान लो स्टिग्मा है। देखिए, ये केवल इसका स्टिग्मा है। तो अब यहां तो सेल्फ पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, इसीलिए यहां तो एंथर है ही नहीं। तो हम इमैस्कुलेशन करेंगे किसका? तो इसीलिए यहां पर कोई इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है। और ऐसे कंडीशन में हम इमैस्कुलेशन वही करेंगे जहां फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है इसका आपको ये सारे स्टेप्स हैं। और मेंडल ने भी यही सब स्टेप्स अपने क्रॉसिंग टेक्निक में यूज किए थे। ठीक है, मेंडल। तो यहां पर जो ये क्रॉस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है, इसका हम लोगों ने ये क्या है, ये इसमें हम लोग किस तरह का जो है सो ये क्या पर्पस होता है और इसके प्रोसीज्योर क्या क्या हैं, आप लोग यहाँ पर ये सब टर्म याद रखिएगा। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डीबैगिंग, डस्टिंग ऑफ पॉलन एंड रीबैगिंग, ये सारे स्टेप्स हैं इस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, तो इस तरह से इस छोटे वीडियो में हम लोग ये सब बातें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जाने। और यदि आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के जो वीडियो आप रेगुलर आपको मिलता रहे। ठीक है, तो आज इतना ही बेटे। ओके, थैंक यू बेटा।